नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का बायोलॉजी का पूरे 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं और आपके यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने को बहुत सारा मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है आपके फोन के स्क्रीन पर। पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश कहाँ से होता है? निम्नलिखित में से पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश कहाँ से होता है? आपको आंसर बताना है। क्या होगा इसमें? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रंध्र से। पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश रंध्र से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में श्वसन की दर औसतन कितनी होती है? निम्नलिखित में से मनुष्य में श्वसन की दर औसतन कितनी होती है? आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 16 से 18 बार मिनट का होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे एक और सवाल पूछ लिया जाता है कि मनुष्य का जो धड़कन होता है वो कितना बार धड़कता है, 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो आप लोगों को याद करके चलना है। 72 बार धड़कता है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो आप लोगों को ये भी याद करके चलना है ताकि आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न आपसे न छूटे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कौन सा होता है? निम्नलिखित में से रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कौन सा होता है? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन के इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो सूर्य से हमें विटामिन मिलता है वो किस विटामिन में मिलता है? तो इसका राइट उसका ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन डी मिलता है। आपको बताना है, ये भी याद करके चलना है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए के कमी से आप लोगों को याद करके चलना है, स्कॉर्बी रोग होता है। स्कॉर्बी रोग होता है। आपको ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको याद कर लेना है ताकि आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न आपसे न छूटे और आपको याद भी रहे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि नेफ्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? नेफ्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में जल ऊपर चढ़ने में कौन सी शक्ति सहायक होती है? यानी पौधों में जो जल ऊपर चढ़ने में कौन सी शक्ति सहायक होती है आपको बताना है, यानी किसके कारण ऊपर पौधा में पानी पहुंचता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, केसिक बल के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे एग्जाम में एक और सवाल पूछा जा सकता है। आपके एग्जाम में एक और सवाल पूछा जा सकता है कि जो दिया बत्ती होता है या ललटेन, उसके बत्ती में जो ऊपर तेल चढ़ता है वो किसके कारण चढ़ता है? आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको लगाना है केशिकत्व के कारण, केशिकत्व
तत्व के कारण ही ऊपर तेल चढ़ता है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी प्रश्न याद करते चलना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में भोजन का अवरोही प्रवाह कहलाता है। पौधों में भोजन का अवरोही प्रवाह कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लोएम परिवहन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर कि मनुष्य को हृदय धड़कने सुनने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से मनुष्य की हृदय धड़कन सुनने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है। तो आपको इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का कि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं। आपसे ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 3 प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पेप्सिन सक्रिय होता है। पेप्सिन सक्रिय होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अम्लीय माध्यम से होता है, यानी पेप्सिन संक्रिया होता है वो अम्लीय माध्यम होता है, यानी 9 नंबर का क्वेश्चन आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है। निम्नलिखित में से पौधों में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। आपसे एग्जाम में ये भी प्रश्न देखने को मिलेगा कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। तो आपको याद करके चलना है C6H12 और O6 होता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग ये ध्यान से याद कर लीजिएगा, ताकि आपसे एग्जाम में आने वाले प्रश्न कोई दिक्कत ना हो और आप बनाकर चले आए। ठीक है बच्चा पार्टी। तो ओके जी, आप लोग ये भी प्रश्न याद करके चलिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है। रक्त का रंग लाल किस कारण से होता है आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, जो हरा पत्ता होता है वो हरा रंग किसके कारण होता है। पौधा जो हरा होता है वो किसके कारण होता है, आपको ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको याद कर लेना है, क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण वो पौधा हरा होता है। आपको यह भी याद करके चलना है, ताकि आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न आपसे न छूटे। ओके जी। अगला क्वेश्चन है पौधों में जल का हानि होना क्या कहलाता है। पौधों में जल का हानि होना क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से रिलेटेड है, क्योंकि ये यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सारा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप लोग अच्छे से याद करके चलिएगा। आरबीसी का नष्ट होते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आरबीसी कहाँ नष्ट होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यकृत व प्लीहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों तक होता है। तो इसका आपको याद करके चलना है। 120 दिनों का होता है। 120 दिन तक होता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये प्रश्न आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर कि 14 नंबर क्वेश्चन करके रक्त का पीएच मान कितना होता है। ये तो महावीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये हर बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है, तो आपको ये भी अच्छे से याद कर लेना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 7.4 होता है। आपको याद कर लेना है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम किसे पचाता है, यानी लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो होता है वो किसके कारण पचता है, आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टार्च के कारण ही हमारा जो लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है वो पचता है, स्टार्च के कारण ही पचता है। तो आपको याद कर लेना है, यानी 15 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर, मूत्र निर्माण में निस्यंदन कहाँ होता है, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा है मूत्र निर्माण में निस्यंदन कहाँ होता है, आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोमेन कैप्सूल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, आपसे क्वेश्चन पूछा है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि महाधमनी होता है, महाधमनी होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों को पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, आपसे क्वेश्चन आ ही गया। आपसे मैं अगला क्वेश्चन आपके ऊपर चला गया, उसमें मैं बताया था आपको। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। चलो सब कोई बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सब कोई बताओ, मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा हूं कौन कौन आंसर इसका दे रहा है। फटाफट लगाओ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, जो कि क्लोरोफिल के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेट में कौन सा एंजाइम नहीं होता है, निम्नलिखित में से पेट में कौन सा एंजाइम नहीं होता है। हमारे जो शरीर में जो पेट है उसमें कौन सा एंजाइम नहीं होता है, आपको क्या आंसर होगा बताना है। तो हमारे पेट में जो एंजाइम होता है वो एमाइलेज नहीं होता है, यानी एमाइलेज नहीं होता है। बाकी पेप्सिन और रेनिन और लाइपेज होता है, एमाइलेज नहीं होता है। तो यानी 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन क्रिया में अधिकतम गैस का आदान प्रदान कहां से होता है, आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की छोटी आंत में कौन सा रस भोजन को पचाता है, मनुष्य की छोटी आंत में कौन सा रस भोजन को पचाता है, आपको आंसर बताना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंत रस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा भोजन ग्रहण करता है, अमीबा भोजन ग्रहण करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेगोसाइटोसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में उत्सर्जन का अंतिम अंग क्या होता है, आपको आंसर बताना है। तो बच्चा पार्टी इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। और सारे प्रश्न आज के जो क्लास का आज के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा और आपसे प्रश्न आने वाले एग्जाम में हर तरीका से बन जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। मानव शरीर में उत्सर्जन का अंतिम अंग कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूत्र नली होता है, मूत्र नली होता है। ओके जी, याद करके आपको चलना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है, पौधों में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है, आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जड़ रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय की दीवारें किस पेशी से बनी होती है, मानव हृदय की दीवारें किस पेशी से बनी होती है, आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
हृदय पेशी से बना होता है मानव हृदय के दीवारें। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमीबा का श्वसन होता है, निम्नलिखित में से अमीबा का श्वसन होता है, आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विसरण द्वारा होता है, आपको याद कर लेना है। आपको ये प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएगा ही आएगा, आपको याद करके चलना है। 100% गारंटी देता हूं ये आपके प्रश्न एग्जाम में आएगा। तो इसका राइट आंसर 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में शर्करा को सामान्य मात्रा कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 80 से 120 mg/dl होता है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में भोजन का परिवहन होता है, निम्नलिखित में से पौधों में भोजन का परिवहन होता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लोएम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है। रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है, आपको आंसर बताना है। तो आपको पता होगा रक्त का जो शुद्धिकरण अंग होता है वो गुर्दा से होता है। वो गुर्दा से होता है। किससे होता है बच्चों, गुर्दा से होता है। यानी 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको यह भी प्रश्न याद कर लेना है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वसा के पाचन में कौन मदद करता है। यानी वसा के पाचन में कौन मदद करता है, आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पित्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पित्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पत्तियों के रंध्र किन कोशिकाओं से बनी होते हैं। पत्तियों का रंध्र किन कोशिकाओं से बना होता है, तो आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्षक कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। निम्नलिखित में से ग्लूकोज की ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वो दोस्तों श्वसन कहलाती है। यानी 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं। निम्नलिखित में से फेफड़ा कहाँ स्थित होता है, आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फेफड़े हमेशा वक्ष गुहा में स्थित होता है। यानी 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है, आपको बताना है। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाचन में कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदला जाता है। पाचन में कार्बोहाइड्रेट होता है जो, वो किसमें बदला जाता है, तो आपका आंसर होगा ग्लूकोज में बदला जाता है। आपको आंसर ग्लूकोज में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने अभी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि वीडियो को लाइक आप करिएगा तो हम भी देखेंगे, तो वीडियो लाइक रहेगा तो आप हमको भी पढ़ाने में मजा आएगा और आप भी अच्छे से अपना पढ़ाई कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूत्र में यूरिया की मात्रा कितनी होती है। ये तो महावीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, कई बार दोस्तों रिपीट हुआ है। यकीन मानो ये प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार भी देखने को मिलेगा, तो आपको याद कर लेना है। 100% ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि ये भी वीवीआई प्रश्न है। आपके एग्जाम में ये प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 2% का होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीजन युक्त रक्त को
शरीर में भेजता है? हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीजन का युक्त रक्त कोशिका में भेजता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बायां निलय इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल ऊपर कैसे पहुंचता है? पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल ऊपर कैसे पहुंचता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण ही पौधों के जड़ों में जल ऊपर के तरफ चढ़ता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपको याद करके चलना है। अगला क्वेश्चन है, पाचन में प्रोटीन किसमें टूटते हैं? यानी पाचन में प्रोटीन किसमें टूटते हैं आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीनो अम्ल से ही टूटते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा अंग उत्सर्जन करता है? निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा अंग उत्सर्जन करता है? तो बच्चा पार्टी इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पत्तियां में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का श्वेत भाग किसे कहते हैं? रक्त का श्वेत भाग किसे कहते हैं आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बच्चा पार्टी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, WBC। आपसे एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि WBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो आपको याद करके चलना है बच्चा पार्टी, 2 से 3 दिनों तक होता है इसका जीवन काल। ये प्रश्न आपको याद करके चलना है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि मूत्राशय में मूत्र बाहर आता है, वो किसके कारण आता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मूत्र नली द्वारा ही बाहर आता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों की जड़ों में वायु का आदान प्रदान किसे होता है? ये तो रिपीट भी प्रश्न हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। ये रिपीट हो गया, 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला 44 नंबर क्वेश्चन करेगा, वसा पचाने वाला रस क्या कहलाता है? वसा पचाने वाला रस क्या कहलाता है आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, जो कि पित्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में WBC की वायु कितनी होती है? लो आ ही गया क्वेश्चन, आपको अभी मैंने बताया था और ये क्वेश्चन आ ही गया। यानी 12 से 20 घंटे तक होता है। यानी आपको ये भी याद करके 2 से 3 दिनों तक होता है, या 1 से 2 दिन तक होता है, 12 से 20 घंटे तक होता है। यानी यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, 2 से 3 दिन या 1 से 2 दिन या 12 से 20 घंटे तक। ये तीनों आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन में आ सकता है। तो आप टिक लगा कर चले आइएगा, आपको याद रहेगा तभी आप बना पाएंगे, वरना आप लोग नहीं बना पाएंगे। 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। क्या होता है? 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल होता है। ये भी आपको याद करके चलना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हृदय में रक्त वापस आने वाली नलिका कौन सी होती है? हृदय में रक्त वापस आने वाली नलिका कौन सी होती है आपको आंसर बताना है। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चा पार्टी आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में रंध्र किस कोशिका द्वारा नियंत्रित होता है? पौधों में रंध्र किस कोशिका द्वारा नियंत्रित होता है आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रक्षक द्वारा ही होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की बड़ी आंत का कार्य क्या होता है? यानी जो मनुष्य की बड़ी आंत होता है वो क्या कार्य करता है आपको बताना है। तो बच्चा पार्टी वो जल अवशोषण करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त का सबसे छोटा घटक क्या होता है?
आपको आंसर बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी रक्त का सबसे छोटा घटक प्लेटलेट होता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का क्लास का लास्ट प्रश्न है, आज का क्लास का लास्ट प्रश्न है और आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है क्या होगा। इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है बच्चों क्या होगा। अगर आप 50 में से कितने सही किए हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।